क्या होता है? कंबशन को अपन कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ध्यान देना। अच्छा, एनोटेशन ऑन है क्या? यार तुम लोग यही सब काम करते हो खतरनाक। हाँ चलो ठीक है, तो अपन कंबशन देखते हैं क्या होता है। रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस with oxygen reaction of any substance with oxygen to give energy। ठीक है, मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ एनर्जी का, तो पहले मतलब समझ लो। एनर्जी का मतलब क्या हुआ? हीट भी हो सकता है और लाइट भी हो सकता है। ठीक है, चलो। तो बोलता है क्या कंबशन का मतलब क्या हुआ? तो कंबशन का मतलब हुआ कि कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, हीट और लाइट दे दे, या सिंपली ऐसे बोल लो कि एनर्जी दे दे, हम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन से रिएक्शन कंपलसरी है, याद रखना। ऑक्सीजन से रिएक्ट करे और अपने को एनर्जी दे दे तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंबशन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं भैया। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो मान लो मैंने वुड ले लिया। वुड को जैसे ही आप देखोगे, रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन के साथ, तो भाई साहब अपने को पता है कि CO2 गैस मिलता है पहले तो, और साथ में बहुत सारे ऐश मिलते हैं। ठीक है, और उसके साथ क्या मिलता है भैया अपने को? तो अपने को पता है कि हीट और लाइट मिलती है, मतलब एनर्जी मिलता है। तो हम बोल सकते हैं भैया वुड क्या हुआ? कंबशन हुआ। किसका कंबशन हुआ? तो वुड का कंबशन हुआ। ठीक है, उसी तरह से पेपर ले लो, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो अपने को क्या मिलेगा भैया? CO2 मिलेगा, ऐश मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगा। अगर मैं केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात करूं कोई स्पेसिफिक रिएक्शन की, तो मान लो मैंने ले लिया मीथेन, CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। ये ऑक्सीजन से जैसे रिएक्ट करता है तो अपने को क्या देता है भैया? जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो अपने को देता है CO2, और साथ में क्या देता है अपने को? H2O, और साथ में क्या देता है? एनर्जी। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि 1 मिनट यार रुक जाओ। ओके सर, हाँ 1 मिनट मैं रोशन दे रहा हूँ, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, रुक जाओ। रुक जाओ, मैं टाइम आराम से दूंगा लिखने के लिए। 1 मिनट रुक जाओ, मैं पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, रुक जाओ। हाँ, लिखने के लिए परेशान नहीं होना, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। ठीक है, चलो। अब ये मिथेन क्या होता है? तो बेटा ये मिथेन जो होता है, दिस इज अ नेचुरल गैस। इसको सिंपली अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो CO2 देगा, H2O देगा, और साथ में क्या देगा? एनर्जी देगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन क्या होता है भैया? सॉरी, C4H10, दिस इज ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन क्या होता है? LPG, कुछ नहीं, LPG याद रखो। ठीक है, तो LPG जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो अपने को क्या देता है भैया? सेम कहानी, ये देता है CO2, H2O, और साथ में अपने को क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है, तो अपने को बस इतना सा मोटिव है। मोटिव ये है कि अपने पास कोई भी चीज, अपने पास कोई भी चीज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, अपने को कोई भी चीज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो क्या देगी? एनर्जी अगर देती है, हीट और लाइट कोई भी चीज अगर दे देती है या दोनों दे देती है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे भैया? वो रिएक्शन क्या है? कंबशन रिएक्शन है। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने लिख लिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, इस चीज को ध्यान रखना कि C4H10 ये कंपाउंड होता है जो LPG में मिलता है। LPG क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। इसका फॉर्मूला होता है C4H10। ये क्या देता है अपने को? एनर्जी देता है। यहाँ पे कैसा देता है? हीट भी देता है और लाइट भी देता है। समीर पूछा है कि सर वुड और पेपर ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं? तो बेटा समीर, वुड और पेपर जो होते हैं वो मेनली जो बने होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं। जो आपने सेल में पढ़ा है, सेल का अपर पार्ट अगर नहीं पढ़े हो तो ध्यान रखो, सेलुलोज से बने होते हैं। और सेलुलोज कोई एग्जैक्टली कोई केमिस्ट्री का कंपाउंड नहीं है, हालांकि वो बहुत मिलता जुलता होता है सुक्रोज के साथ। सुक्रोज के फॉर्मूला के साथ बहुत ज्यादा मिलता जुलता होता है। तो बेसिकली आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्टली उनमें बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं जो रिएक्ट करती है, बहुत सारी चीजें होती हैं।
तो इसलिए हम उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताते, हम उसको सीधे बोलते हैं भैया वुड है, पेपर है, काम खत्म। क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि कोई एक कंपाउंड हो गया जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह से कोई कंपाउंड है, ऐसा नहीं है। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ऐसे समझ लो कि 40-50 कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सिंपली क्या देते हैं, वुड बोल देते हैं, पेपर बोल देते हैं, ठीक है। तो फटाफट बेटा इसको नोट कीजिए, कंबशन क्या होता है पहली चीज, और दूसरी चीज फिर एग्जाम्पल में बात करेंगे। कीजिए इसको फटाफट नोट। हो गया, लिखो फटाफट। नहीं समीर, अगर उसको खुले में रख दोगे तो कंबशन नहीं होगा मेरे भाई। कंबशन होने के लिए एक खास टेम्परेचर चाहिए, अपन उसके बारे में बात करेंगे अभी। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अपने को ये तो पता चल गया कि भैया कंबशन होता क्या है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल क्या क्या है अपने को ये पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि कंबशन होने के लिए जरूरी क्या क्या चीज है, कंबशन कब होगा, उसके लिए जरूरी क्या क्या चीज है, उसके कंडीशंस पे बात करते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड कंडीशंस, मतलब कंबशन कब हो सकता है कब नहीं हो सकता, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो, कंबशन होने के लिए सबसे पहली चीज है कि भैया कोई चीज जलने वाली तो होनी चाहिए, या जो चीज जलेगी नहीं तो कंबशन होगा कैसे। तो पहली चीज तो ये है कि कोई कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो जले, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब जलने, जिसको बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं ज्वलनशील वस्तु, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस बहुत जरूरी है। अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं होगा, जलने वाली कोई चीज नहीं होगी, जलेगी कैसे, हवा तो नहीं जलेगा ना यार। तो क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना बहुत जरूरी है कंबशन के लिए, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज फ्यूल, ठीक है, एक टर्म है दैट इज फ्यूल। तो मैं फ्यूल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ कि भैया फ्यूल क्या चीज होती है, ठीक है। फ्यूल क्या है कि ये एक तरीके का कंबस्टिबल सब्सटेंस ही है, लेकिन इट इज अ कंबस्टिबल
substance by which energy can be easily obtained। ठीक है, मतलब क्या हुआ? देखो फ्यूल क्या चीज है? फ्यूल भी एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब क्या है? जो चीज जल सकती है, ठीक है, फ्यूल उसी को बोलते हैं। लेकिन एक चीज है वो इंपॉर्टेंट ये है कि सारी चीजें फ्यूल नहीं होती हैं, सारी चीजों को आप फ्यूल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूल उन चीजों को बोलते हैं जो चीजें आपको आसानी से एनर्जी दे देती हैं, जिसके एनर्जी को आप आसानी से स्टोर कर सकते हो या अपने काम ला सकते हो, सिंपल सा। जिसके एनर्जी को आप काम नहीं ला सकते, जिसकी एनर्जी आपके काम नहीं आएगी कंबशन करने के बाद, वो अपने लिए फ्यूल नहीं है, ध्यान रखना। जैसे पटाखे, पटाखों को जो आप कंबशन करते हो तो यार वो जलते तो हैं, लेकिन वो जो फ्यूल, अपने को पटाखों को फ्यूल नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते फ्यूल? क्योंकि उसकी जो एनर्जी रिलीज है ना, वो अपने किसी काम नहीं आती है। हम उसकी एनर्जी को हम रख नहीं सकते, उसकी एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर सकते, उसकी एनर्जी से हम कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्यूल बेसिकली क्या है? फ्यूल हम उन चीजों को बोलते हैं जिसके एनर्जी को आप निकाल के कुछ काम ला सको, उसका एनर्जी कुछ काम आ सके। अगर उसकी एनर्जी कुछ काम नहीं आ सकती तो हम उसको फ्यूल नहीं कहेंगे। चलेगा? मुझे फटाफट बता दो कोई ऐसा इसको अभी भी समस्या है कि सब फ्यूल क्या चीज है, समझ में नहीं आया? फ्यूल वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो कि जहां से एनर्जी जो रिलीज होने वाली है वो अपने काम आ सके, ठीक है, उसको हम यूज कर सके। अगर यूज नहीं कर पाएंगे तो हम फ्यूल, हाँ बिल्कुल फ्यूल रिसोर्स है बेटा, फ्यूल इज अ रिसोर्स, ठीक है। अब वो एग्जॉस्टिबल भी है, इनएग्जॉस्टिबल भी है, दोनों ही है, ठीक है। बट हाँ, जहां से आप एनर्जी को निकालोगे और वो आपके काम आ सके, पटाखे फ्यूल नहीं कहलाएंगे, ठीक है, ग्रेनेड फ्यूल नहीं कहलाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्यूल वो है जिसकी एनर्जी को आप यूज में ले सको, ठीक है। चलो एग्जाम्पल में बात करते हैं भैया। चलो, वुड, पेट्रोल, जस्ट अ मिनट, पेट्रोल, डीजल, जितने भी आपके ऑयल्स है, जितने भी आपको पेट्रोकेमिकल ऑयल्स दिखते हैं वो सारे के सारे, ठीक है, कोल, ये सारे के सारे क्या है अपने पास? कंबस्टिबल सब्सटेंस है। चलेगा? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है? जो नहीं जल सकता है, ध्यान रखना। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है? जिनको हम जला नहीं सकते, ध्यान रखना। इसके एग्जांपल्स में मैं आपको बता दूंगा अभी। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? वाटर। वाटर को जला सकते हो क्या? नहीं जला सकते, तो वाटर का कंबशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। कुछ नहीं है, जंग, ऐसे समझ लो जंग है, जंग को आप नहीं जला सकते, ठीक है। आपके लैंग्वेज में अगर बिल्कुल आसान भाषा में बोलूं तो आप बोल सकते हो ऐश, राख। राख को आप नहीं जला सकते यार, जो खुद जल चुका उसको क्या जलाओगे? जो जल ही चुका उसको क्या जलाओगे, ठीक है। तो ये सारी ऐसी चीजें जिनको आप बर्न नहीं कर सकते, जिनको आप कंबस्ट नहीं कर सकते। अब बर्निंग और कंबशन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो कभी बाद में बात करूंगा इस पर, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कंबशन क्या चीज है। तो कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी दे देना, दिस इज कंबशन। कंबशन होने के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना जरूरी है। कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब क्या है? वो सब्सटेंस जो कंबस्ट हो सके, जिसका कंबशन हो सके। फ्यूल क्या है? एक तरीका का कंबस्टिबल सब्सटेंस है। हालांकि नॉन कंबस्टिबल भी फ्यूल होते हैं, जो बिना कंबशन के फ्यूल भी होते हैं, ठीक है सर। बट वाटर में एक केमिकल डालकर कॉल सकता है बेटा, पता नहीं आप क्या कहना चाहते हो। वाटर जो है उसका कंबशन कभी भी नहीं हो सकता, वाटर कंबशन नहीं होगा। अगर आप ये कहना चाहते हो कि हम सोडियम डाल देंगे सर वहां फायर हो गया, तो बेटा वहां कंबशन सोडियम का होता है, वाटर का नहीं होता, आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। वाटर का कंबशन पॉसिबल नहीं है। वाटर कभी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करके, वाटर कभी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी नहीं देगा। कोई भी चीज रिएक्ट करेगी वो दूसरी चीज है, ठीक है। वो वाटर कभी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी नहीं देगा, ठीक है। चलो
ओके तो सबसे पहली चीज वो है कि भैया कंबशन होने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसमें सबसे पहला कंडीशन अपने को था कि भैया कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस आपके पास होना चाहिए। दूसरा कंडीशन में बात करते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर आपके पास ऑक्सीजन गैस की सप्लाई नहीं है तो कंबशन कभी पॉसिबल नहीं है। कंडीशन ही बोलता है ना कंबशन का, ठीक है। सर एलपीजी तो पानी को जला सकता है ना, कैसे एलपीजी पानी को जला लेगा मेरे भाई? जला नहीं सकता, उसको वेपराइज कर सकता है, उसको गैस बना सकता है, जला नहीं सकता। वेपराइज करने और बर्निंग में फर्क होता है मेरे भाई। बर्न कर दोगे तो वो चीज वापस कभी नहीं बनेगी। जैसे पेपर को आपने बर्न कर दिया तो जो ऐश बन गया, ऐश को बोलोगे पेपर बन जाए तो बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, आपने वाटर को गर्म किया, वेपर बन गया, वेपर को फिर कंडेंस कर दो, उसको पानी, उसको ठंडा कर दो, जैसे उसको ठंडा करोगे वापस पानी बन जाएगा। तो अगर कंबशन हुआ होगा तो वापस रिएक्शन नहीं आएगी, लेकिन अगर कंबशन नहीं हुआ होगा तो रिएक्शन वापस आ सकती है अंशुल। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा बेटा कि कंबशन कभी होगा तो रिएक्शन वापस नहीं आएगी। वाटर का कंबशन नहीं होता, वाटर का वेपराइजेशन होता है। उसको वेपर बनाया गया ना कि जलाया गया है, ठीक है। वहां ऑक्सीजन नहीं भी रखोगे तो भी वो वेपर बन जाएगा, ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन का बात करते हैं कि भैया ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत जरूरी है कंबशन होने के लिए, मतलब बिना ऑक्सीजन के कभी कंबशन हो ही नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं कि कभी कंबशन ऐसा कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बिना हो जाए, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि व्हेन CO2 layer is made over burning substance combustion stops। बेटा सन में कंबशन नहीं होता करता हुए, सन में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है। जब CO2 के लेयर को, कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर को अगर हम किसी जलती हुई चीज के ऊपर डाल देंगे तो कंबशन बंद हो जाता है। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? फायर एक्सटिंग्विशर यही तो काम करता है। जैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर को हम ऑन करते हैं उसमें से क्या निकलता है? CO2 गैस निकलता है, ठीक है। और ये जो CO2 गैस है, ये CO2 गैस क्या करता है? लेयर बना देता है, जहां भी जो चीज जल रही है उसके ऊपर लेयर बना देता है अपना, और ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई कहीं फायर लगा हुआ है, ठीक है, कहीं पे आग लगी हुई है। जस्ट में देखो थोड़ा सा अपन बनाते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे भैया आग लगी हुई है, ठीक है, यहाँ आग लगी हुई है, ठीक है। अगर आपने क्या किया, एक इसके चारों तरफ CO2 के लेयर को बना दिया, इसके चारों तरफ अगर आपने CO2 का लेयर बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपने लेयर बना दिया, यहाँ पे अगर CO2 का लेयर बना दिया तो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, O2 जो है वो नहीं जा पाएगा, O2 का सप्लाई क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। और जैसे ही O2 का सप्लाई कट हो जाएगा ये फायर क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद ये फायर क्या हो जाएगी? फायर एक्सटिंग्विश। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं आग लगा हुआ है, सर इस कारण हॉस्पिटल में आग लगती है तो जल्दी नहीं बुझती क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। रौनक ये चीज नहीं कह सकते, ठीक है। बट हाँ अगर गलती, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो होते हैं वो काफी सेफ एंड सिक्योर्ड होते हैं, मतलब उनमें आसानी से वो ब्लास्ट नहीं करते। बट फिर भी अगर वो ब्लास्ट कर गए फिर तो समझो खेल खत्म हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास जो घर का एलपीजी है वो ब्लास्ट कर गया तो खेल खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि भैया कहीं भी अगर कंबशन हो रहा है उसको बंद करना है तो वहां पे ऑक्सीजन गैस का अगर सप्लाई कर रोक दोगे तो वो कंबशन हो जाए जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। बहुत कॉमन से एग्जांपल, एक काम करो, एक बार एक काम करो कि एक ये लेना, कैंडल लेना, कैंडल को जलाना और उसके ऊपर क्या करना है, थोड़ी देर बाद जब जलने लगे तो उसके ऊपर कोई बड़ा सा बाउल रख देना जिससे वो बंद हो जाए, मतलब वो पूरा ढक जाए। थोड़ी देर बाद जब उसको खोलोगे, बाउल को हटाओगे, थोड़ी देर बाद हटाओगे, बुझ चुकी है।
इसलिए बुझ चुकी है क्योंकि वहां पे उसको ऑक्सीजन गैस का सप्लाई ही नहीं मिला। ऑक्सीजन गैस का सप्लाई नहीं मिला तो वो कंबशन नहीं हो पाया। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा कि भैया कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन गैस का सप्लाई होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अक्षत, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है। एक बच्चे ने मेरे से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एक बच्चे ने बोला था कि सर एक बात बताओ, आप बोलते हो कि कंबशन जो है वो बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन जो अपने पास एलपीजी गैस है, उस एलपीजी गैस को जब मैं जलते हुए देखता हूँ तो वो तो क्या होता है ना कि वो सरफेस पे पूरा जल रहा होता है, मतलब जो नॉब है ना वहीं पे जल रहा हो, नॉब नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बोले स्टोव वाला जो पार्ट है ना वो ऊपर में वहीं पे जल रहा होता है। तो उसको इतना जल्दी ऑक्सीजन मिल कैसे जाता है जलने के लिए। तो अगर आप एलपीजी को ध्यान से देखोगे ना तो एलपीजी का जो स्टोव बना होता है, जो उसका जो फ्लेम जहां से निकल रहा होता है, उसका जो कनेक्शन है ना जिस पाइप से आता है, उस पाइप में क्या होता है, दो होल्स होते हैं। बहुत लोगों ने अगर नहीं ध्यान दिया होगा तो मैं ये चीज समझाता हूँ, मतलब मुझे भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था, ठीक है। देखो इस चीज को, जैसे ये एलपीजी जो है आपका सिलेंडर में आता है, ठीक है, सिलेंडर से आता है, यहाँ आता है और फिर यहाँ आके ये ऐसे नॉब बन जाता है, ठीक है। तो ये जो नॉब बन जाता है और यहाँ पे आपका ये क्या होता है, जब बर्निंग हो रही होती है, यहाँ पे ये बर्निंग हो रही होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आप इसको ध्यान दीजिएगा, जिसको मैं बंद कर दूं, हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आपको एक चीज क्या दिखेगा कि जहां ये एलपीजी जिस जिस पाइप से आ रहा है ना, उस पाइप में क्या होता है कि दो होल्स किए होते हैं जस्ट यहाँ पे, जहां से ये नॉब बना होता है उसके जस्ट अगल बगल में दो होल्स होते हैं। ये जो दो होल्स होते हैं यही उसको हेल्प करते हैं ऑक्सीजन के सप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही ये जो होल्स है यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन चला जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन शक कर लेता है वो, और उसके बाद वो अंदर में जाके उसकी बर्निंग हो जाती है। तो ये रीजन, और ये रीजन बहुत लोग ऐसे भी सोचते होंगे कि यार ये जो होल्स छोड़े हुए हैं, कि ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें से एलपीजी लीक हो जाती है, ठीक है। तो नहीं भैया, उसमें से एलपीजी लीक नहीं होती है। वो एलपीजी को इस प्रेशर से छोड़ा जाता है कि वो उसको क्रॉस कर जाए, उस होल में से बाहर नहीं निकल पाती है। जो नॉब में जो नीचे जो पाइप उसके अगल बगल में जो दो दिए रहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका फायदा ये होता है कि वहां से ऑक्सीजन गैस की सप्लाई उसको मिल जाती है ताकि वो जल पाए। अगर इनको आप बंद कर दोगे तो उसको जलना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ लिमिटेड सप्लाई मिलेगा जो कि सरफेस से ही मिलेगा, इस वजह से उसकी बर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि भैया एलपीजी कैसे जलता है, ठीक है। चलो मुझे फटाफट बताओ कोई ऐसा किसी को समस्या है। एक और भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अपन क्या करते हैं जब किसी को बर्निंग हो जाती है, कोई जल जाता है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं ना कि कंबल लगा देते हैं, उसको ब्लैंकेट लगा देते हैं, ठीक है, ब्लैंकेट। सो इट मींस दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। बिल्कुल सही बात है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, बिल्कुल, यस। कवरिंग बाय ब्लैंकेट ऑन बर्निंग, ठीक है। जलने को, मान लो कोई चीज जल रही है, उसको अगर उसके ऊपर तुमने ब्लैंकेट डाल दिया, तो ब्लैंकेट से क्या होता है, सैंड इज अ नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। बिल्कुल, सैंड नॉन कम्बस्टिबल होता है, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं कोई खास अभी डिस्कशन नहीं कर रहा, ठीक है, ओके। तो हाँ, ब्लैंकेट जो होता है, उस ब्लैंकेट के ऊपर जैसे आप ब्लैंकेट को डाल दोगे तो ब्लैंकेट क्या करता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई को रोक देता है, और उस वजह से भी कंबशन जो है वो रुक जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि ब्लैंकेट से अपना काम बन जाएगा, ठीक है। अदिति बोल रही है कि कोई आइडियल फ्यूल होता है। बेटा आइडियल फ्यूल अभी पढ़े नहीं है अपन, आने वाला है आइडियल फ्यूल, कि आइडियल फ्यूल चीज क्या होती है, तब मैं बताऊंगा कि कोई आइडियल फ्यूल होती है या नहीं होती है, ठीक है। चलो, वैसे हाइड्रोजन को वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल में से माना जाता है, बट नॉट आइडियल, ठीक है। मैं बात करूंगा उसके ऊपर, हाइड्रोजन हुआ, ब्यूटेन हुआ, प्रोपेन हुआ, मिथेन हुआ, नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं, वो सारे के ऊपर बात किया जाएगा। बट हाँ, ठीक है, ओके। तो आपको सिंपल सा करना ये है कि कंबशन कराने से अगर रोकना है तो ऑक्सीजन गैस के सप्लाई को कट कर दो, जैसे भी कट करना चाहते हो, कोई चीज डाल के कट कर दो, कोई गैस डाल के कट कर दो, पानी डाल के कट कर दो, जो डाल के कट करोगे अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका हुआ कंबशन से रोकने का, और यही तरीका होता है एक्सीडेंट्स बचाने का जो कंबशन से होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं कि भैया ये चीज तो क्लियर है कि भैया कंबशन होता कैसे है, और इसके लिए दो चीजें कंडीशन क्लियर हो गई। थर्ड वन इज द इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर क्या चीज है, इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड
फॉर मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग कंबशन। ठीक है, कंबशन को शुरू करने के लिए, कंबशन को शुरू करने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, कर्तव्य इस क्वेश्चन के, चलो कर्तव्य ऑडियो ऑन करो, चलो ऑडियो ऑन करो, क्वेश्चन पूछो, फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। कर्तव्य का एक क्वेश्चन है, चलो कर्तव्य ऑडियो ऑन करो, बताओ आपके क्वेश्चन क्या है। बोलो कर्तव्य जल्दी। गर्मी के दिन में जल्दी आग क्यों लगता है? गर्मी के दिनों में जल्दी आग क्यों लगता है? गर्मी के दिनों में से जल्दी आग क्यों लग जाता है, जबकि ठंडी के दिनों में तो से जल्दी आग नहीं लगता है, बरसात के दिनों में जल्दी आग नहीं लगता। ठीक है, चलो देखो, ठीक है अंश, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सॉरी कर्तव्य। तो गर्मी के दिनों में जल्दी आग लगता है, उसका रीजन क्या होता है कि आपके पास कोई भी जो चीज होती है, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत आसानी से पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या है, वो टेम्परेचर जिसपे एटलीस्ट वो उससे कम पे इग्निशन नहीं होगा, उससे कम पे जलेगा ही नहीं, कंबशन ही नहीं होगा, मतलब उतना टेम्परेचर तो आपको लेके जाना पड़ेगा ही किसी चीज को जलाने के लिए। अब एक बात बताओ, पहले से ही मेरे पास हाई टेम्परेचर है, तो उसका अगर थोड़ा सा भी मुझे मान लो कि, अब देखो एक एग्जांपल करके बताता हूं, मैं इसको पहले थोड़ा समझा दूं। लोअर द इग्निशन टेम्परेचर easier the combustion। ठीक है, अगर अगर अपने पास इग्निशन टेम्परेचर जितना ही कम होगा उतना ही आसानी से कंबशन होगा, अगर इस इग्निशन टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ही मुश्किल से कंबशन होगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल जो कर्तव्य ने पूछा उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मेरे पास कोई चीज है, फॉर टाइमिंग मान लो मेरे पास कोई वुड है, ठीक है, वुड ही ले लिया, बोलता है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है, इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है, इसका इग्निशन टेम्परेचर है, मेरे को बोला गया कि भैया इसका इग्निशन टेम्परेचर है 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 65 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब बोला कि भैया बताइए ये कब आसानी से जलेगा, ठंडी में या गर्मी में। ठीक है, तो चलो मान लो कि मेरे पास समर में, समर सीजन में मेरे पास टेम्परेचर ऑन एन एवरेज कितना है, तो मान लो कि समर में मेरे पास 40 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, और विंटर में मेरे पास कितना टेम्परेचर है, तो विंटर में मान लो मेरे पास 12 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, सो व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ इग्निशन। बेटा लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ इग्निशन कोई डिफाइंड ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो माइनस में भी जल जाती हैं। ठीक है, जिसमें से वन ऑफ द कुछ चीजें जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर आप देखोगे तो माइनस में तो नहीं जलता, मैं ये नहीं बोला माइनस में जलता है, लेकिन हाँ उसको ओपन टेम्परेचर में जैसे डालोगे, रूम टेम्परेचर पे भी रखोगे तो वो जल जाएगा, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो लोएस्ट टेम्परेचर को ऐसा डिफाइन नहीं है कि किसी, वो अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो अलग अलग सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होगा, जो अपन नोन है उसके इग्निशन टेम्परेचर अपन बता लेते हैं। ठीक है, चलो अब मान लो कि समर के टाइम में 40 डिग्री है और विंटर के टाइम में 12 डिग्री टेम्परेचर है। अगर हम ध्यान दें तो 40 से 65 पहुंचना आसान है इन कंपेरिजन टू 12 से 65 पहुंचना, मतलब 40 टू 65 इज इजियर, ये इजी है। ठीक है, लेकिन ये इजी नहीं है, ये इजी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा भैया कि आपके ठंडी के टाइम में आसानी से 65 डिग्री नहीं पहुंचेगा, मतलब आसानी से कंबशन नहीं होगा, तो इस केस में आसानी से नहीं होगा, लेकिन इस केस में आसानी से हो जाएगा। यही रीजन है कि गर्मी के दिनों में आग ज्यादा लगती है इन कंपेरिजन टू कोल्ड सीजन, विंटर सीजन। ठीक है, इन कंपेरिजन टू कोल्ड रीजन्स, ठंडी जगहों पे अगर आप देखोगे तो वहां पे उतनी आग नहीं लगती जितनी कि गर्मी वाले जगहों पे आग लग जाती है। सबसे उसका मेन जो रीजन है वो एग्जैक्टली यही है। गांव में तो बहुत कॉमन सी चीज है यार, गांव में क्या होता है कि जो पुआल हुआ या जो भी ये अनाज वगैरह जो भी होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, उनके जो डंठल वगैरह होती है, ठीक है, तो होता क्या है कि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो होता क्या है कि जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है ना कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाना तो उनमें बड़े आसानी से, जैसे ही उनमें क्या होता है फ्रिक्शन होता है ना, वो फ्रिक्शन की वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और थोड़ा सा भी फ्रिक्शन होकर टेम्परेचर बढ़ा तो उनमें फटाक से आग लग जाती है, और वो आग की वजह से पूरा का पूरा जो गाँव जो होता है वो जल जाता है। ठीक है, बिल्कुल सीएनजी जब कंबस्टिबल सब्सटेंस, सही बात है। ठीक है,
हाँ भैया, वाटर कंबशन को रोकता है, मैं तो बोल तो रहा हूँ वाटर कंबशन को रोकता है, ठीक है। तो इसके वजह से गांव के गांव जल जाते हैं। तो यही चीज है कि भैया कंबशन होने के लिए इग्निशन टेम्परेचर का होना, इग्निशन टेम्परेचर अगर कम होगा तो कंबशन आसानी से होगा, इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कंबशन आसानी से नहीं होगा। यही रीजन है जिस वजह से अपने वजह से कोयले को जलाने के लिए केरोसिन डालना पड़ता है। या बहुत ज्यादा देखो, गांव में अगर कोई रहा होगा तो काउडंग जब लिट्टी बनाने के लिए लोग डालते हैं, छपरा से अपन बिलोंग करते हैं, तो वहां पे भी क्या करते हैं, केरोसिन डालते हैं। क्यों डालते हैं केरोसिन? रीजन क्या है कि केरोसिन डाल के जब बर्न करते हैं तो उसके बाद क्या होता है ना, कि हम उसको क्या करते हैं, ऐसे 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 उसको मूव कराते हैं, उसमें एयर का सप्लाई देते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई देते हैं। तो पहले तो ऑक्सीजन प्रमोट करेगा कंबशन को, सही बात है। दूसरी चीज कि जैसे आपने केरोसिन डाल के जलाया है तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएगा, वो जो भी वहाँ पे काउडंग है उसके टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाएगा, और टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाने से उसका काउडंग का कंबशन आसानी से हो पाएगा, या कोयले का कंबशन आसानी से हो पाएगा। तो ये मेन रीजन है जिस वजह से हम बोलते हैं कि भैया कंबशन होने के लिए इग्निशन टेम्परेचर का कम होना अच्छी बात है। अगर इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो कंबशन मुश्किल होगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कम, बहुत कम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं। अगर बहुत कम हो गया तो भी समस्या है, बहुत कम हो जाएगा तो आसानी से आग लग जाएगा, ज्यादा होगा तो जलेगा ही नहीं। तो अपने लिए एक एडिक्वेट होना इग्निशन टेम्परेचर का जरूरी है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि उससे कम पे तो वो चीज जलेगी ही नहीं। सिंपल से ऐसे समझ लो कि अगर मेरे पास कोयले का इग्निशन टेम्परेचर 60 डिग्री है तो भैया 60 डिग्री से कम पे तो कोयला जलेगा ही नहीं, 60 से ऊपर जाए हुए तभी कोयला जलेगा, उससे नीचे जलने के कोई चांसेस नहीं है। सर जितने भी नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हुए वो इंसुलेटर हुए, कह सकते हो, ठीक है, ऐसे कह सकते हो कि इंसुलेटर ऑफ हीट हुए, ना कि इलेक्ट्रिसिटी हुए। इंसुलेटर आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, हीट में पढ़ना है, ठीक है। तो इंसुलेटर टू हीट हुए आप कह सकते हो, रौनक चलेगा। डन है। कोई ऐसा जिसको इग्निशन टेम्परेचर में समस्या हो? फटाफट बताओ, कोई ऐसा जिसको इग्निशन टेम्परेचर समझ में नहीं आया, जादू वादू हो गया है? जल्दी बोलो भैया। क्लियर हो गया सबका इग्निशन टेम्परेचर की इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ठीक है। तो हम लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़े। 3 कंडीशंस क्या क्या है? तो पहले तो जलने के लिए जो चीज़ चाहिए वो होना चाहिए, दूसरी चीज़ क्या है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए, और तीसरा है कि कंबस्टिबल अपने पास इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। तो फटाफट बेटा इन तीनों को नोट करना शुरू करो, चलो शुरू करो नोट करना। बिल्कुल, सीएनजी इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस मेरे भाई। ओ सॉरी कनिष्का, हाँ बेटा सीएनजी इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। आशुतोष व्हाट आर यू सेइंग बेटा? मैस्टिक इज यार वो क्वेश्चन मिस हो गया, फिर से रिपीट कर दो आशुतोष। समीर सिंह, अच्छा ठीक है। चलो आशुतोष बोल रहा है कि सर एक बात बताओ, एयर जो है वो गुड कंडक्टर है फायर का। देखो पहले तो गुड कंडक्टर नहीं, उसको सपोर्टर बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज चेंज करते हैं, सपोर्टर है फायर का, ठीक है। एयर क्यों? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है। लेकिन हमें मैचस्टिक को बुताने के लिए, जली हुई तिली को बुताने के लिए हम फूकते हैं ताकि वो बुत जाए, ताकि वो मतलब ऐसे कह लो कि वो हम उसके फायर को एक्सटिंग्विश कर पाए, ठीक है। अपन लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बात ये आती है कि भैया बताइए कि ऐसा क्यों करते हैं, जबकि ऑक्सीजन तो सपोर्ट करता है। फिर अपन कैसे करती है भैया? आपने कैसे माचिस जला लिया कि बुता दिए आप हैं? उसको हवा कैसे मारे कि बुत गया? जरा बताना भैया, कौन इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? बिल्कुल स्वाति, जो अपने पास जितने भी डिओड्रेंट्स होते हैं, जितने भी परफ्यूम्स होते हैं, ये सारे बहुत ही कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो हमेशा इन चीजों को हाई टेम्परेचर से दूर रहना चाहिए, फायर से दूर रखना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, आगे कर दे रहा हूँ। कोई ऐसा जो एक्सप्लेन करना चाहेगा कि सर तिल्ली को जब हम जलाते हैं, हवा फूकते हैं तो बुझ क्यों जाती है? अदिति बोलती है सर CO2 होता है। बेटा CO2 तो बहुत कम होता है, 20% तो ऑक्सीजन है, CO2 तो पॉइंट में है, CO2 का परसेंटेज तो बहुत ही कम है, फिर क्यों बुझ जाता है? और एक चीज सोच के देखो, CO2 का अगर परसेंटेज है, ओके अनीश का कुछ तो अच्छा है एक्सप्लेनेशन। CO2 के पे अगर बात करें बेटा, तो अपन कोयले को जलाने के लिए तो हवा देते हैं, फैन लगाते हैं, तो वहां कोयले भी बुझना चाहिए था।
हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करेगा? जो एक्सप्लेन करेगा मुझे बताओ यार, कि हम एक्सप्लेन करेंगे सर कि माचिस जो तिल्ली होती है वो तिल्ली बुझ क्यों जाती है हवा देने पे? क्यों करता है? हाई सप्लाई ऑक्सीजन का दे दूंगा तो बुझ जाएगा क्या? ऐसा है क्या? मैं अगर मान लो मैंने ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ही लेके आ गया और कोयले के सामने खोल दूंगा, तो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर खोल दूंगा कोयले के सामने, तो कोयला बुझ जाएगा? देखो, होता ये है, ठीक है, बहुत लोगों ने ठीक आंसर दिया, सही आंसर दिया। स्वाति बोल रही है सर विंड की वजह से, और अब्बास बोल रहा है प्रेशर की वजह से। देखो एक चीज बहुत सिंपल सी है, समझो इस चीज को। जब आप तिली पे बहुत तेज हवा ब्लो करते हो तो होता क्या है कि वहां पे वो जो तिली है वो बर्न होने के लिए जो उसको ऑक्सीजन का एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है ना, वो ऑक्सीजन जो है ना वो वहां से फटाक से पास हो जा रहा है। उसके मॉलिक्यूल इतने तेज आप मूव करा रहे हो ना कि वो उस ऑक्सीजन को कैच नहीं कर पा रही है। वो ऑक्सीजन उसके आगे से फटाफट 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 निकलते जा रहा है। यार कैच करने के लिए उसके पास थोड़ा टाइम तो होना चाहिए ना। आप इतने तेजी से उसके आगे से ऑक्सीजन को निकाल रहे हो ना कि उसको कैच नहीं कर पा रही है। और जब कैच ही नहीं कर पा रही है उस ऑक्सीजन को तो जले कैसे? ठीक है, अगर आप कोयले पे भी ध्यान दोगे तो कोयला अगर इतना सा जला हुआ है, थोड़ा सा जला हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा कहीं जला हुआ है, अगर उसको जोर से फूंक दोगे तो बुझ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोयला अच्छा खासा अमाउंट में जला हुआ है, उसको फूकोगे तो फायर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब वो अच्छा खासा अमाउंट में जला हुआ है तो आसानी से ऑक्सीजन को वो ग्रैस्प कर पाता है, आसानी से वो कैच कर ले रहा है ऑक्सीजन को, और आसानी से वो कैच कर ले रहा है तो उसका काम बन जा रहा है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि वाटर जो वहां पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि वो फायर को बहुत तेजी से हिट करते हैं, और हिट करने की वजह से होता क्या है कि वो रिएक्शन को रोक देता है। वो हिटिंग की वजह से क्या होता है कि वो रिएक्शन जो होती है वो रुक जाती है, और इसलिए वहां पे जो फायर है वो बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, जब बड़े अमाउंट में फायर है तो वो हिट करता है, तो वो हिट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो ऑक्सीजन उसमें से और कैच कर लेता है और फायर का अमाउंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो छोटे अमाउंट में जो छोटा सा फायर होता है वो हाई प्रेशर से तो बुझ जाता है, विंड से या तेजी से हवा ब्लो करोगे तो बुझ जाएगा, लेकिन बड़ी जो आग है वो तेजी से हवा ब्लो करने पर और भी तेज हो जाती है। चलेगा? बिल्कुल समीर, सही बात है। कंबशन, अगर आपने ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ा दिया तो आपका कंबशन भी तेज हो जाएगा। कंबशन तेज हो जाएगा। एक काम करो, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर एक काम करना है अपने को, ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ और उसको कोयले जला के उसके सामने खोल दो। देखो ये कोयले का जो फ्लेम है ना वो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा रीजन है कि ऑक्सीजन का अगर सप्लाई बढ़ाओगे तो कंबशन भी वहां पे फास्ट हो जाएगा। चलेगा? फटाफट मुझे बताओ कोई ऐसा जिसको यहाँ तक समस्या है। चलो ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। नेक्स्ट बेटा नोट कीजिए, इग्निशन टेम्परेचर। सैनिटाइजर क्यों फायर कैच करता है? बेटा सैनिटाइजर को अगर आप देखिएगा तो सैनिटाइजर में क्या होता है, अल्कोहल होता है, और अल्कोहल जो होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। ठीक है, अल्कोहल बहुत आसानी से जलता है। कौन सी मूवी थी, मुझे मूवी याद नहीं आ रही है, जिसमें बॉटल्स में अल्कोहल डाल के फेंक देते हैं और उस पर ढिशक्याँ कर देते हैं, तो जैसे ढिशक्याँ करते हैं ना वो जल जाता है। सिंपल सा रीजन क्या है कि बॉटल्स, मतलब वो जो अपने बिहार में जो बैन है बॉटल्स, उन बॉटल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो होता ये है कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का चूंकि इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है तो आसानी से जल जाता है, और आसानी से जलता है तो अपना काम बन जाता है। इसीलिए मतलब बंद किया जाता है। सैनिटाइजर के केस में अपने लिए खतरनाक हो जाता है, और केसेस में तो ठीक है। सर हाउ लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर इन द समर दिस 40 डिग्री सेल्सियस? अच्छा, इन मेला मूवी क्या कहना चाहते हो समीर? देखो, आई डोंट नो समीर क्या कहना चाहता है, बट हाँ, मैं ये देखो 40 डिग्री वाला जो एग्जांपल था वो बस मैंने समझाने के लिए लिया कि मान लो कि समर के टाइम में आपका 40 डिग्री टेम्परेचर है, और मान लो कोई ऐसी चीज है जो आपने ली है जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है। ठीक है, उसका 65, मान लो वुड ही ले लिया, उसका 65 डिग्री है, तो होगा क्या कि 40 से 65 बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। थोड़ा सा भी उसमें क्या करोगे, फ्रिक्शन ला दोगे, थोड़ा सा भी उसमें अगर कहीं से हीट उसको मिल जाएगा तो बहुत जल्दी जल जाएगा। लेकिन 12 डिग्री से 65 डिग्री जाना मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसलिए आसानी से इग्निशन नहीं होगा। सर फॉरेस्ट फायर क्यों होता है? देखो फॉरेस्ट फायर क्यों होता है, फॉरेस्ट फायर के मेनली दो रीजन है। ठीक है, जो एक सबसे मेन रीजन है वो ये है कि होता क्या है कि बहुत सारे जो बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं जो फॉरेस्ट में होती है, वो जब डिके होती हैं तो वहां से एक नेचुरल गैस निकलती है, वो है मीथेन।
वो नेचुरल गैस क्या होती है ना, मीथेन के साथ समस्या क्या है कि मीथेन का इनिशियल टेम्परेचर चूंकि बहुत कम होता है, उस वजह से गर्मी के दिनों में वो बहुत आसानी से वो फायर पकड़ लेता है, ठीक है। और मीथेन का चूंकि इनिशियल टेम्परेचर कम है, बहुत आसानी से फायर पकड़ लिया, और अगर उसने फायर पकड़ लिया तो गर्मी के टाइम में क्या होता है ना, सूखी लकड़ियां सूखे पत्ते भी बहुत रहते हैं। तो वो क्या होता है ना कि वो जो ड्राइड लीव्स और ये जो ड्राइड जो भी वुड्स होते हैं ना, ये बहुत आसानी से जलते हैं क्योंकि इनका भी इनिशियल टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से फायर पकड़ लेता है। एक और जो दूसरा रीजन एक्सप्लेन करते हैं वो सिंपल सा ये है कि यार होता ये है कि मान लो कि सर ठीक है अनीश, मैं उस पर आता हूँ। तो होता ये ऐसे समझ लो कि जैसे हम बात कर रहे होते हैं अपन का, हाँ इस पे बात कर रहे थे फॉरेस्ट फायर पे। होता ये है कभी कभी कि गर्मी के दिनों में या फिर स्पेशली गर्मी के दिनों में, ठीक है, जब बहुत सारी हवा चलती है, तो जो सूखी लकड़ियां होती है ना, वो एक दूसरे के साथ, या जो भी वहाँ पे सूखे पत्ते, वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, फ्रिक्शन कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं। और हमको पता है कि कहीं फ्रिक्शन होगा तो वहाँ हीट जनरेट होगा, हाथ रगड़ो हीट जनरेट होता है, अपने को पता है, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होता है, और वो जो हीट जनरेट होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे फायर आ जाता है, वहाँ पे उनका इनिशियल टेम्परेचर कम है तो वहाँ फायर आ जाता है, और उस फायर की वजह से अपने पास वहाँ पे अपने को देखने को मिल जाता है कि भैया वो फॉरेस्ट फायर आ गया है। हाँ बिल्कुल अदिति, पूछ सकते हो बेटा। यार देखो मैं कौन सा कंबशन से सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बहुत सारे तो रैंडम क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। सर मोटी लकड़ी तो आसानी से जलती है लेकिन पतली लकड़ी नहीं जलती। देखो मोटी लकड़ी और पतली लकड़ी की समस्या क्या है, पतली लकड़ी जो होती है अगर उसको ध्यान दोगे तो एक चीज देखो नोटिस करना उसमें, ठीक है। देखो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और किसका क्वेश्चन था, जिसका भी था ये क्वेश्चन, अगर आपने दोनों वुड सेम लिया है और लकड़ी अगर आपकी थिकनेस एकदम पेज जैसी नहीं है, बिल्कुल पतली नहीं है, थोड़ी सी भी मोटी है, तो बेटा अगर थोड़ी सी मोटी है तो दोनों एक ही तरीके से जलेगी। लेकिन अगर वो बिल्कुल पेज जैसी है तो जो पतली वाली है वो आसानी से जलती है। रीजन ये है, जो पेज जैसी लकड़ी होती है ना, उसके पास क्या है कि उसका मैक्सिमम सरफेस एरिया जो है ना, वो क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है, मैक्सिमम सरफेस एरिया। और चूंकि मैक्सिमम सरफेस एरिया एक्सपोज होता है, आप जब उसको हीट दे रहे हैं तो वो सारा हीट वहां से एब्जॉर्ब करके वो आसानी से बर्न हो जा रहा है, टेम्परेचर उसको मिल जा रहा है। लेकिन मोटी लकड़ी के साथ क्या होता है, जब उसको गर्म करने जाते हो ना, तो धीरे धीरे अपनी हीट को अंदर ट्रांसफर करते जाता है। इस वजह से उसका जो सरफेस पे टेम्परेचर है ना, वो आसानी से उतना अचीव नहीं हो पाता जितना चाहिए। एक और रीजन है वहां पे कि चूंकि सरफेस उसका बहुत थिक है, तो ऑक्सीजन सप्लाई भी अंदर तक नहीं पहुंच पाता, और जिस वजह से ये समस्या होती है कि मोटी लकड़ी तो आसानी से नहीं जल पाती लेकिन पतली लकड़ी जल जाती है, ठीक है। व्हाई डज फ्लेम पॉइंट अपवर्ड्स नेवर डाउनवर्ड? क्या बात है यार अदिति, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछिए। बेटा फ्लेम हमेशा अपवर्ड इसलिए होता है क्योंकि पहले समझो कि फ्लेम बनता कैसे। फ्लेम कैसे बनता है, तो जब आप किसी चीज को जलाते हैं तो वहां क्या होता है, पहले वो चीज क्या होती है ना, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तब जाके वो फ्लेम बनता है। तो जैसे कोई गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो, मान लो मैंने कोयले को जलाया, तो कोयले में क्या होता है कि बहुत सारे गैसेज, जैसे उसको हीट करोगे तो उसमें गैसेज निकलना शुरू हो जाती हैं, और वो जो गैसेज है, गैसेज की प्रॉपर्टी होती है लो डेंसिटी की वजह से वो हमेशा ऊपर जाती हैं। तो चूंकि गैसेज ऊपर जा रही हैं, उनकी डेंसिटी लो है, और गैस ऊपर जा रही है, और उस गैस को बर्न होना है, तो उस गैस को कंबशन होना है, तो ऊपर जा रहा है, उसका कंबशन होगा, तो अपने को फ्लेम भी कहाँ दिखेगा, ऊपर में दिखेगा। चलेगा आदित्य? रौनक, किसी भी सब्सटेंस का इनिशियल टेम्परेचर पता करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, थ्योरी वाइज कुछ भी नहीं है। आपको देखना होगा थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के किस टेम्परेचर पे वो जलना शुरू हुआ, किस टेम्परेचर पे कंबशन शुरू हुआ, वहां से पता करेंगे कि अपने पास इनिशियल टेम्परेचर कितना है। डन है। सो वाई फायर ऑफ डिफरेंट टाइप? बेटा फायर के अलग अलग टाइप इसलिए होते हैं क्योंकि आपके वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपने मटेरियल लिया उसके अकॉर्डिंग फायर फायर होगा, कि फायर कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी। जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्लेम बने, कुछ ऐसी भी चीजें जलती है जिसमें फ्लेम आसानी से नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल ही देता हूँ मैं आपको, कोयला है, कोई देख लो, कोयला एक टाइम में जलता है तो उसमें फ्लेम बनता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें फ्लेम आपको दिखेगा नहीं। रीजन ये है कि वहां से गैसेस बनना कम हो जाती है, वहां वेपराइजेशन कम हो जाता है गैसेस का, इसलिए फ्लेम नहीं दिखेगा। लेकिन कैंडल में हमेशा फ्लेम दिखेगा, क्यों? क्योंकि कैंडल हमेशा वेपराइज होता है, इसलिए वो फ्लेम बना के जलता है। तो जरूरी नहीं है कि किसी चीज का कंबशन हो तो हमेशा वो फ्लेम बनाए ही बनाए, हो सकता है कभी फ्लेम बनाए, हो सकता है कभी फ्लेम ना बनाए। सर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है?
कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब यार ये सब आगे पढ़ने वाले सर अभी पूछ लो सारा का सारा। देखो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी फ्यूल को जब मैं 1 kg फ्यूल को जलाऊंगा, ठीक है, ऐसे तो उसको स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं कि यूनिट मास, बट हाँ आपके लिए 1 kg है, तो 1 kg फ्यूल को जलाने वक्त जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। यार बहुत लोग क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ लोग क्वेश्चन मिस हो जा रहे हैं, तो रिपीट कर देना। सर कैंडल में येलो फ्लेम, एक मिनट, ठीक है। सर वाई कैंडल फ्लेम इज येलो एंड गैस स्टोव फ्लेम इज ब्लू, ठीक है। कैंडल फ्लेम येलो और गैस स्टोव फ्लेम ब्लू इसलिए होता है क्योंकि कैंडल फ्लेम जो होता है बेटा वहां पे अच्छे से कंबशन नहीं होता, पूरा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता। लेकिन जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट सी कॉल है, तो मैं एक मिनट बस रुक जाओ, ठीक है। हाँ कैंडल फ्लेम बेटा येलो इसलिए होता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन सप्लाई चूंकि अच्छी से नहीं मिल पाती, इस वजह से वो थोड़ा येलो हो जाता है। हालांकि उसका भी सरफेस अगर आप ध्यान दोगे तो ब्लू ही होता है, वो येलो नहीं होता, उसका एकदम ऊपर का सरफेस है, लेकिन अंदर में येलो और ब्लैक मिलता है। जबकि आपके पास जो एलपीजी होती है उसको पूरा ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है, इसलिए वो ब्लू कलर का जलता है। ये किसने बोल दिया कि लोअर पार्ट जो होता है वो हॉटेस्ट होता है, आशुतोष? ये किसने बोला? जस्ट अ मिनट, हेलो। हाँ जी, सॉरी, अर्थ का इनर कोर, यार देखो इस मैटर में बाद में बात करूंगा मैं, अच्छा ठीक है, ओके। पहले इस चैप्टर से रिलेटेड देख लेते हैं। सर व्हाई डज वॉशरमैन यूज चारकोल आयरन क्लॉथ फॉर आयरनिंग क्लॉथ्स? यार देखो ऐसा क्या है कि जैसे चारकोल को आयरन के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि चारकोल के साथ क्या है ना कि वो बहुत हाई टेम्परेचर आसानी से देता है, ठीक है। उसको जब बर्न करते हैं तो वहाँ बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होती है, तो जैसे उसके ऊपर जब आयरन को रखते हो ना तो आयरन बहुत आसानी से हीटअप हो जाता है, जबकि किसी और चीज को जलाओगे ना तो अच्छे से हीटअप नहीं होगा, इस वजह से उसका यूज करते हैं। सर वाई फायर इज सो हॉट? करता हुए इस क्वेश्चन का आंसर कभी अपन फुर्सत में बैठेंगे तो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, लेकिन ऐसे में समझाऊंगा तो फील नहीं आएगी, तो कभी जब ऑफलाइन में बैठेंगे सामने सामने तो मैं बात करूंगा। ये क्वेश्चन रखे रहना। एक्सप्लोजन क्यों साउंड देता है? बेटा एक्सप्लोजन साउंड इसलिए देता है क्योंकि साउंड भी देखो ऐसे आप समझ सकते हो, थोड़ा सा उसको मतलब अलग लेवल पे आपको समझाना पड़ेगा, बट इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ क्या रीजन है। ऐसे समझ लो कि जब एक्सप्लोजन होता है ना तो इतना बहुत तेज वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन इतना ज्यादा होता है कि वाइब्रेशन को अपने को पता है कि साउंड प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन चाहिए, तो हाई अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो रिजल्ट करता है साउंड के लिए। यही होता है आपके पास जब एक्सप्लोजन होता है। तो कंबशन कितने टाइप है बेटा? नॉर्मली आपके जो कंबशन पढ़ने वो 3 टाइप के पढ़ने हैं, ठीक है। आई ऑल्सो टेक माई आंसर फॉर फ्यूचर। चलो ठीक है, अच्छा तो ओके, ठीक है ओके।
तो बेटा डन है आई गेस, आज आप लोग के सभी डाउट्स क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस बिटवीन कंबशन एंड फ्लेम, यार फ्लेम एक चीज है, कंबशन एक प्रोसेस है। फ्लेम जो आपके पास जलने के जो ऊपर में बनी जो चीज उसको फ्लेम बोलते हैं। तो फ्लेम इज अ टाइप ऑफ थिंग, ऐसे कह सकते हो, बट कंबशन इज अ प्रोसेस। ध्यान रखो इस चीज को, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। और जरूरी नहीं है कंबशन हो तो फ्लेम ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, हर कंबशन में फ्लेम नहीं होता। चलो ठीक है, ओके, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है कि हर कंबशन फ्लेम नहीं होता। चलो कर्तव्य इस मैटर में बाद में बात करेंगे, बट हाँ साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, कर्तव्य इस केस में साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। रीजन सिंपल सा है कि वैक्यूम होता है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं होता, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज की सभा समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ, ठीक है। हाँ अनीश, मैं इस क्वेश्चन का भी जब मैं पढ़ाऊंगा कैंडल तो समय मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय। चलो आज की सभा समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसके आगे की चीजों के साथ। चलो ठीक है। When sandwich अरे वो इसलिए रौनक, इसलिए बिकॉज क्योंकि वो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रोक देता है, इट डिस्कनेक्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट मेक्स लेयर ऑन द कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड इट डिस्कनेक्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई कंबशन स्टॉप्स, ठीक है। चलो ठीक है, ओके।